नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। Adherence to the principles of management will aid to their knowledge, ability and understanding of the managerial situations। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजर्स के नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, उनकी एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं और उन्हें मैनेजर वर्क से रिलेटेड ऐसा सारा वर्क जो कि उन्हें मैनेज करना है, ऐसी सारी सिचुएशंस जो उन्हें हैंडल करना है, उन्हें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। वो उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से फेस करेंगे, उन प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो उसके नॉलेज को इंक्रीज़ करने में मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट point out how time, money, materials, and human efforts can be used economically to improve productivity। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ये बताते हैं कि किस तरह से हम टाइम को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, मिनिमम वेस्टेज ऑफ टाइम की पॉलिसी को हम फॉलो कर सकते हैं जिससे कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ हो सके बिज़नेस में। कम से कम हमारा वेस्टेज ऑफ मनी हो, कम से कम हमारा वेस्टेज ऑफ मटेरियल हो एंड कम से कम हमारे ह्यूमन एफर्ट्स जो हैं वो वेस्ट हो। ह्यूमन एफर्ट्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकें, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हम उन्हें यूज़ कर सकें जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होने के साथ साथ हमारी इकोनॉमिक कंडीशन या कह सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। तो किस तरह से हम प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करने में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। थर्ड, साइंटिफिक डिसीजंस। With the help of management principles, managers can take appropriate decisions in right time। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, जिस तरह से साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, साइंस के प्रिंसिपल होते हैं, वो डिसीज़न लेने में हेल्प करते हैं, उसी तरह से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी मैनेजमेंट वर्क कर रहा है पर्सन या कह सकते हैं कि मैनेजर को राइट टाइम पर उसे क्या डिसीज़न लेना है, पर्टिकुलर उस सिचुएशन में उसे क्या डिसीजंस लेने चाहिए, उन डिसीजंस को लेने में हेल्प करते हैं ताकि वो इजीली वर्क फ्लो पर एम्प्लॉइज़ को कंट्रोल कर सके और एफिशिएंटली अपना वर्क परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट प्रिंसिपल है मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर हाईली फ्लेक्सिबल and therefore can be modified to meet changing requirements of environment। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं। हाईली फ्लेक्सिबल इन्हें क्यों बोला है, क्योंकि ये बिज़नेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। एट प्रेजेंट आपने देखा होगा अभी कोरोना के टाइम पर जब लॉकडाउन लगा था तो सभी जगह बिज़नेस जो है वो क्या हो गया था, बिल्कुल ठप हो गया था। तो ये किस वजह से हुआ, हम इसे कह सकते हैं पॉलिटिकल फैक्टर के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो किसने लगाया था, पीएम ने लगाया था। तो पॉलिटिकल फैक्टर के कारण बिजनेस एनवायरनमेंट में एकदम क्या हुआ, चेंज हुआ, बूम की जगह रिसेशन आ गया। तो कह सकते हैं कि तो कहने का मतलब ये है कि प्रिंसिपल जो होते हैं मैनेजमेंट के वो हाईली फ्लेक्सिबल इन्हें इसलिए बोला है क्योंकि बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है वो क्या है, चेंजेबल है। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट में अगर चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो भी चेंज होते रहते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ हम बिज़नेस को प्रॉपरली रन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाला जो चैप्टर है वो आपने लास्ट 11th क्लास में पढ़ा हुआ है।
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरह से फुलफ़िल की जाती है, किन किन के अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिजनेसमैन की होती है, ये सभी आपको पता है। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर, care of environment, opportunities for employment, education for the children of employees, etc. are some of the examples for social responsibilities. आप सभी को ये सारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के एग्जाम्पल्स पता है। तो बिज़नेस में मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी ध्यान में रखकर प्रिपेयर किए गए हैं, क्योंकि सोशल फॉर एग्जांपल कंज्यूमर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, ये किससे रिलेटेड हैं? सभी सोसाइटी से रिलेटेड है। अगर बिज़नेस में इन सभी पर्सनस का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो हम बिज़नेस को इजीली रन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी तरह से फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट क्या है? एक तरह से आप जो मैनेजमेंट के लिए जो डिग्री ली जाती है वो कौन सी ली जाती है? MBA की। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैनेजमेंट इस डिग्री में क्या किए जाते हैं? मैनेजर्स प्रिपेयर किए जाते हैं अलग अलग फील्ड में, फाइनेंस में अलग, अकाउंटेंसी में अलग। तो उन मैनेजर्स को क्या सिखाया जाता है, किस तरह से उन्हें बिजनेस फाइनेंस को अरेंज करना है, किस तरह से उन्हें अकाउंट्स मेंटेन करना है। तो एक तरह से ये क्या है? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। एक तरह से जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो स्टूडेंट्स वहाँ पर एजुकेशन ले रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, एजुकेशन प्रोवाइड करता है कि किस तरह से वो मैनेजमेंट वर्क को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं। तो उन्हें जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है वो किस बेसिस पे प्रोवाइड की जाती है? इन्हीं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बेसिस पर उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारे हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के सिग्निफिकेंस हैं जो हमने रीड आउट किए हैं। फर्स्ट है प्रोवाइडिंग यूज़फुल इंसाइट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, साइंटिफिक डिसीजंस to meet the changing environment, fulfilling social responsibilities, etc. आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे पर्सनली मैसेज करके क्वेश्चन रेज़ कर लेगा। ओके, थैंक यू।